हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है हैसियत। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ना तो वह हमारी हैसियत के लोग हैं, ना ही उनका समाज में हमारे जैसा रुतबा। अमीरी के दंभ में मोहन जी अपने छोटे भाई कुमार से बोले, तेरी बेटी है तो फैसला भी तुझे ही लेना होगा। लेकिन मुझे छोटी सी कॉलोनी का ना तो उनका घर और ना ही उनका प्रैक्टिस कर रहा लड़का पसंद आया। इतना साधारण रहन सहन है उनका। मुझे तो जमी नहीं, आगे तेरी मर्जी। भैया, हर जगह पैसे नहीं देखे जाते। वह लोग साधारण है मैं मानता हूँ, लेकिन वह लोग इज्जतदार हैं। वहाँ मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। छोटे भाई को अपनी सलाह देकर मोहन जी ने अपनी अस्वीकृति दे दी। बाप दादा की करोड़ों की जमीन के वारिस हैं दोनों भाई, मोहन जी और कुमार जी। खुद तो अधिक पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन छोटे भाई कुमार का सपना हमेशा अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करना रहा। उनके दोनों बेटों ने भी उच्च शिक्षा के साथ अपना अपना व्यापार भी शुरू कर दिया और उनकी बेटी भी कॉलेज कर चुकी है। अब वह लॉ की पढ़ाई करना चाह रही थी। दोनों भाई अलग अलग थे, लेकिन कुमार जी कुछ भी करने से पहले बड़े भाई मोहन जी से राय जरूर लेते थे। लेकिन इस बार उनको भाई का विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुमार जी हर चीज़ को पैसे से नहीं तोलते थे। और उनकी बेटी के लिए जब किसी ने शहर के नामी और बेहद ईमानदार वकील के बेटे के लिए रिश्ता बताया था, लड़का साधारण रंग रूप का बेहद विनम्र और सभ्य लगा। वहीं कुमार जी को लड़के के पिता के साथ लड़के की माँ का स्वभाव भी मन को छू गया। और एक पिता के नज़रों में उनकी बेटी के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा घर नहीं हो सकता था। उनका दिल कह रहा था, यहाँ उनकी बेटी को मान सम्मान और उड़ने की पूरी आज़ादी मिलेगी। बड़े भाई ने तो मिडिल क्लास घर का लड़का और परिवार देखकर साफ मना कर दिया था, लेकिन कुमार जी अपनी बात पर अड़ गए और बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से उसी घर में की। और ऐसा पहली बार हुआ था जब वह भाई के खिलाफ जाकर कोई काम कर रहे थे। और उन्होंने दिल में उनके डर भी था, कहीं जैसा सोचा, पैसा सब कुछ नहीं है, भाई के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, भाई तो मेरा मजाक बनाएंगे। फिर सब कुछ शादी में अच्छे से हो गया। जब शादी के बाद पहली बार बेटी अपने पिहर आई तो उसके ताऊ जी ताई जी, उनके दोनों बेटे और बहुएं मजाक उड़ाने लगे। और मजाक उड़ाने के लिए वह छोटे भाई के घर पहुंचे। वहां और भी मेहमान पहले से ही मौजूद थे और सभी ससुराल से मिले गहने और कपड़े देख रहे थे। किसी ने तारीफ की तो किसी ने मुंह बनाया, किसी को पसंद आया तो किसी को नहीं। ताई जी और उनकी दोनों बहुओं ने भी सुंदर मगर हल्के गहनों को देख मुंह बिचकाया और बोली, कौन पहनता है इतने हल्के गहने और इतने ओल्ड फैशन जेवर और कपड़े। आजकल तो हीरे और कुंदन के गहने चलते हैं। मैंने भी बहुओं पर लाखों के गहने चढ़ाए थे, ताई जी घमंड से बोली। वहीं ताऊ जी भी यह बात सुनकर अपनी मूछों पर ताव देने लगे। तभी कुमार जी की बेटी अंदर से कुछ लेकर आई और बोली, अरे ताई जी, सबसे कीमती गहना तो दिखाना ही भूल गई आपको। ये देखिए, मेरी सास द्वारा दिया अनमोल उपहार। अब तो अन्य मेहमानों के साथ ताऊ जी ताई जी के साथ कुमार जी भी उतावले थे कि आखिर ऐसा क्या अनमोल उपहार मिला है उनकी बेटी को जो वह इतनी खुश है। फिर बेटी ने लॉ कॉलेज में एडमिशन के पेपर दिखाते हुए बोली, मेरा वकील बनने का सपना जब मेरी सास को पता चला तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया है और साथ ही मेरे ससुर जी और पति ने पूरा सहयोग देने का वादा किया है। मेरे सपनों को अहमियत देने वाले परिवार के सामने हीरे मोती और गहनों की कोई कीमत नहीं है। तिजोरी में बंद करने वाले बाहरी चमक बिखेरने वाले गहनों की कीमत शिक्षा रूपी रथ में के सामने कौड़ी की समान है। और अपने पिता कुमार जी के गले लगकर बोली, इतना प्यारा परिवार देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद पापा। गहनों से लदी सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की जगह आपने तो मुझे उड़ने के लिए पूरा आसमान ही दे दिया। कुमार जी की छाती अपने सही फैसले से चौड़ी हो गई थी। कहते भी हैं कि जिसकी बेटी सुखी उसका जीवन सुखी। अगर बेटियां अपने ससुराल से मायके खुशी खुशी आए और खुशी खुशी जाए तो माँ बाप को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब कुमार जी को पूरा सुकून था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो फैसला लिया वह सही साबित हुआ। अब उनको अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए इंसान को हमेशा पैसे से हटकर सोचना चाहिए। पैसे ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन पैसों से हम इज्जत नहीं खरीद सकते। इसलिए बेटियों की शादी करते समय बस पैसे नहीं और भी सब देखें। बहुत बार हम पैसे देखकर शादी कर देते हैं अपनी बेटी की, मगर वो लोग उसे खुश नहीं रख पाते। हमें जीवन में यही समझने की ज़रूरत है, पैसों से कहीं अधिक मूल्य शिक्षा का और खुले विचारों का है, जो कि बेटी को जीने के लिए खुला आसमान देता है और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देता है। अगर वहीं हम अमीर खानदान में शादी कर देते हैं, तब भी बेटी अगर नियम कायदे कानूनों के बीच जकड़ी रहे
तो वह खुशी उस बेटी के कोई काम नहीं आती और वहाँ बिटिया कभी खुश नहीं रह पाती। उल्टा वह अमीर लोग अपनी बेटी पर रौब जमाकर उसे बंद पिंजरे में रखी चिड़िया की तरह कर देते हैं। इसलिए हमें पैसों से अधिक महत्व खुले विचारों और शिक्षा को देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।